जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त, और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का काव्य खंड का अंतिम अध्याय की ओर आ गए हैं और उसको हम आज लोग इस कक्षा में, क्लास में इसको आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो उससे पूर्व मैं बता दूं कि अब तक जितने भी कक्षा संचालित किए गए हैं उसमें से भी आप लोगों को लगे कहीं पर कि भैया इसमें ऐसा ना ऐसा हुआ है, तो आप लोग निस्संदेह मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, ताकि मुझे भी कुछ आप लोग के से मुझे भी कुछ जानने को, सीखने को और समझने को मौका मिलता है। अन्यथा मुझे पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है। और फिर भी मैं अपने तरफ से यथासंभव प्रयास किया हूँ कि आपको सही से सही कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आप लोग आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात समझ रहे ना। और पाठ्य पुस्तक जो हम लोग का है, पूरक पाठ्य पुस्तक वर्णिका कक्षा 10वीं का, उसमें प्रथम अध्याय शेष रह गए हैं। बात समझ ना। तो उसको मैं समय निकाल कर यथासंभव आप लोग को प्रकाशित कर दूंगा। इसके बाद हम लोग का जो क्लास है वे चलेगा सिर्फ हिंदी व्याकरण का, और कुछ पिछले वर्षों का प्रश्न पत्रों का जिक्र करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो आइए हम लोग शुभारंभ करते हैं आज का क्लास को। रेनर मारिया रिल्के। तो कवि के बारे में हम लोग जान ले। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया अब जर्मनी में हुआ था। अब जो कि जर्मनी में है वहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया उस समय था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। समझे ना। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। समझ ना, कई तरह की बाधाओं को पार करते हुए इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। समझ ना। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे, लॉरेंस ब्रिज और टेलर्स ऑफ अलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स। समझे ना। लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट आदि। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। समझे ना। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफ़ी प्रभावित किया। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्य उन्मुखता है। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतरण से ली गई है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है। बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। इनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनतापूर्वक यह कविता इस सत्य पर को अभिव्यक्ति करती है। समझ। तो इस शीर्षक है मेरे बिना प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। समझ ना। तो ये बता रहे हैं, समझ ना। तो इस कविता के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि धर्मवीर भारती के द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित जर्मन कविता है। कविता में इस बताते हैं लेखक कि भगवान बिना भक्त के भगवान भी एकाकी है। बिना भक्त के भगवान भी एकाकी है और निरुपाय है।
उनका अस्तित्व भक्ति की सतह पर, भक्त की सतह पर निर्भर करती है। भक्त है तो भगवान है, भक्त नहीं तो समझना भगत के बस में है भगवान। यहाँ पे लोग अभी भजन सुने होंगे, समझना। और भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर है। यह नहीं कि लोग कहते हैं कि नहीं भक्त भगवान पर निर्भर है, नहीं, भगवान भी भक्त पर निर्भर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मारिया जी का अपना एक विचार है, समझे ना, उसकी के आधार पर मैं कह रहा हूँ, बात समझ ना। मेरे न तुम पर भी, इससे पूर्व हम लोग शब्द निधि देख ले। जल पात्र, पानी रखने का बर्तन, वृत्ति, प्रवृत्ति, कर्म, स्वभाव, निर्वासित, बेघर, पादुका, चप्पल, जूते, खराव आदि, लबादा, चोगा, कपोल, गाल, सया, बिस्तर। देखिए जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, प्रभु जब तुम क्या करोगे। लेखक कह रहे हैं जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारी जल पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, समझना, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, समझ ना। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। समझ है ना, ये कह रहे हैं कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ जो है खो बैठोगे, ये लेखक कह रहे हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, आपका क्या होगा प्रभु, आप क्या करोगे। मैं ही आपका जल प्रपात हूँ, जल पात्र हूँ, प्रपात नहीं, जल पात्र। देखिए मैं गलत पढ़ दिया, जल पात्र, समझ ना, जल बर्तन में पानी रखने का बर्तन, जल पात्र। जिससे तुम पानी पीते हो अगर टूट गया तो, या जिससे नशा होता है, तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वादहीन हो जाएगी। वास्तव में मैं ही तुम्हारा आवरण हूँ, वृत्ति हूँ। अगर नहीं रहा तो तुम्हारी महत्ता ही समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी अस्तित्व ही विलुप्त हो जाएगी। ये लेखक कह रहे हैं भगवान को, प्रभु को, समझे ना। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक जो है कि भगवान और भक्त के बीच का जो अपना जो क्या बोलते हैं वे भक्त संबंध जो होता है उसका उजागर करने का चेष्टा कर रहे हैं, समझ ना। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। लहूलुहान मतलब खून से, समझ है ना। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कर रहे हैं कि मेरे प्रभु, मैं नहीं रहा तो तुम गृह विहीन हो जाओगे, घर विहीन हो जाओगे, बेघर हो जाओगे। कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना आरती। वास्तव में मैं ही तुम्हारा पादुका, चप्पल, समझ है ना, चप्पल या क्या बोलते हैं उनको, खराम हूँ, जिसके सहारे जहाँ जाता हूँ तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे, भटकोगे लहूलुहान। तुम्हारा संदार लबदा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की। तुम्हारा संदार लबदा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, समझे ना। निराशा होकर वह सुख खोजेगी, निराशा होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कभी कहते हैं कि मुझसे ही आपकी शोभा है, मेरे बिना किस पर कृपा करोगे, कृपा करने का सुख कौन देगा, मेरे बिना आपका, समझ है ना। तुम्हारा मतलब तुम्हारा यह हो चाहे आपका, तुम्हारा किसके लिए प्रयोग किया गया है, सर्वनाम जो है ये भगवान के लिए। मेरे बिना तुम्हारा सुख साधन विलुप्त हो जाएगा जो मैं तुम्हें देता था,
समझ रहे ना। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु 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 मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। ये कह भी रहे हैं, संदेह भी इनको व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक जो बताना चाह रहे हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तो संध्याकालीन अस्त होते ही सूर्य के की सुंदर लालिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा। आखिर उसका सुंदरता का वर्णन, सूर्य की किरणों की सुंदरता के वर्णन कौन करेगा, क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य की बिखेर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है और ये दृश्य अनुपम मनोहर होता है, मनभावन होता है। इसलिए कवि को आशंका होती है कि मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे। लेखक जो बताना चाह रहे हैं, समझे ना। तो ऐसे ऐसे आप साहित्य जब पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत सारा क्या बोलते, बहुत सारा आपको मतलब देखने को मिलता है कि लेखक भगवान के भगवान के विषय में क्या राय रखते हैं, अपना विचार को। और वही आप देखिएगा प्रजातंत्र के बारे में ये सब बताए हुए थे रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये हो गया, समझे ना। तो ये कई तरहों से आप देखिएगा कि इसके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन अब इसी का आखिर केंद्रीय भावार्थ क्या है, केंद्रीय सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम क्या है, समझ ना। तो इस पंक्ति के इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से, मेरे बिना तुम प्रभु के माध्यम से कवि ने भक्त और भगवान के बीच में, समझ ना, घनिष्ठ प्रेम अन्योन्याश्रयता को दर्शाया है। कवि के अनुवाद भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। भक्त है तो भगवान है, भगवान जल है तो भक्त जल पात्र है। मतलब भगवान जल हैं, यदि भगवान जल हैं तो भक्त जल पात्र है, जिसमें कि बर्तन में एक प्रकार का बर्तन जिसमें कि पानी रखा जाता हो, समझ ना। तो ये बताया जा रहा है, समझे। और इसमें भी अपना भगतत्व की प्राप्ति से ही यह नश्वर जीवन के बारे में सब बता रहे हैं, समझ ना। तो यही है, समझे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो, फिर भी आपको लगे कि यहाँ पर ऐसा न ऐसा होना चाहिए, तो आप लोग निस्संदेह मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, समझ ना। मैं फिर से प्रयासरत करूँगा कि जहाँ पर होगा सुधार की सख्त आवश्यकता हो, मैं वहाँ पर आपके साथ हूँ, समझे ना। तो ये आप इसको लिख सकते हैं कैसे, जब इस प्रश्न आएंगे तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो ऐसे आप लोग को लिखना होगा। प्रस्तुत कविता महान जर्मन रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता का हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता संकलन देशांतरण से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से लेखक या कवि ने भगवान का अस्तित्व भक्त पर स्थापित करते हुए कहा है कि बिना भक्त के भगवान निरुपाय हैं होते हैं, अर्थात भगवान भक्त पर निर्भर हैं। हे प्रभु, जब मेरा मतलब किसके लिए, भक्त का अस्तित्व नहीं रहेगा तो तुम किसके लिए, भगवान का क्या करोगे। मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। मतलब मैं जलपात्र हूँ, जलपात्र मतलब क्या हुआ, जल रखने का बर्तन। आप बिखर जाऊंगा, अथवा मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तो तुम क्या करोगे। हे प्रभु, मैं तुम्हारा वंश आधार हूँ, तुम्हारी छाया हूँ, समझ ना, हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, तुम्हारी परछाई हूँ। तो मुझे खोकर तुम अपना अर्थ, अपना अस्तित्व ही खो बैठोगे। हे प्रभु, मेरे बिना तुम बेघर, निर्वासित और स्वागत विहीन हो जाओगे। तुम्हारी जो अस्तित्व है वो विलुप्त हो जाएगा। मैं तुम्हारी पादुका अर्थात खड़ा हूँ
हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे लहूलुहान होकर भटकेंगे। तो ये है, समझ ना। और हे प्रभु, तुम्हारा सुंदर लंबा चंगा उतर जाएगा मेरे बिन। हे प्रभु, तुम्हारा कृपा दृष्टि जो कभी मेरे, समझ ना, कपोले ललाटों की नर्म सवैया बिछावन पर विश्राम करती थी, निराश होकर वो सूख जाएगी, सुख खोजेगी, सूख जाएगी नहीं, सुख खोजेगी। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद, सूर्यास्त के रंगों घुलने का सुख जो मैं देता था, वह कहाँ मिलेगा। हे प्रभु, मुझे आशंका होती है, मुझे संदेह होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। बात समझ ना। तो इसको आप लोग अपने शब्दों में पढ़ लिए हैं, अपने शब्दों में लिखने का आप लोग प्रयत्न करेंगे। ऐसा नहीं कि जो डिक्टो आप कहीं से भी आप देखते हैं, किसी भी सोर्स से हो आप, मैं नहीं कहता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसी पर आप लोग आधारित है। मैं कहता हूँ कि आपको जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, समझ ना। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।